हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको RWA पर संडे का जो स्पेशल मॉक 8 फरवरी का होता है उसको सॉल्व करवाएंगे। इसके अंदर हम पहले मैथ्स के सेक्शन को लेंगे, उसके बाद एक एक सेक्शन को लेकर उसको पूरे को सॉल्व करवाएंगे एग्जाम की बेस्ट अप्रोच से। चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है अपन के पास, 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का एक तिहाई दूसरे से 72 कम हो। ठीक है, तो इसमें कितनी भाग है? दो भाग है, पहला भाग और दूसरा भाग। अब इसमें अपन ने दूसरे भाग को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है? 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का एक तिहाई दूसरे से 72 कम है। मतलब दूसरे से कितना कम है? इसको अपन इस तरह से लिखेंगे, जैसे पहला भाग है इसका क्या, एक तिहाई। ठीक है, दूसरे से दूसरा कितना, एक्स है, इससे कितना कम है? 72 कम है। ठीक है, तो अब इसका क्या आ जाएगा? पहले का मान आ जाएगा अपने पास 3x-72। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये 3x माइनस में 216। तो अपन के पास कौन कौन से मान पता चल गए? एक तो पहले वाला पता चल गया और एक सेकंड वाला पता चल गया। ठीक है, अब इसका अपन को क्या बोला है? 500 टोटल है, तो अपन ने क्या करा? टोटल कर देंगे, पहला और दूसरा बराबर कितना हो गया? 500। ठीक है, अब इसमें पहले का मान रखेंगे अपन, यहाँ पे कितना हो गया? 3x माइनस 216 प्लस एक्स बराबर में आपका 500। ठीक है, अगली स्टेप क्या करनी है? तीन और एक ये चार हो जाएगा। अब 216 आपका इधर जाते ही प्लस हो जाएगा, तो 6 और एक 5 6 7। ठीक है, अब x का मान आपका x का मान कितना निकल जाएगा आपका यहाँ से? 716 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 716 को आपको डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा आपका? x बराबर में 179 बार चल जाएंगे। ठीक है, तो x का मान अपन के पास आ चुका है। अब ऑप्शन में देखिए, और अपन का जो आंसर आया है वो पहले नंबर पे आ रहा है, जैसे 179। ठीक है, तो ये कौन से में? पहले में है। अब यहाँ पे x का मान अपन के पास कितना आ गया? 179। अब फर्स्ट वाले का निकालना है अपन को, तो फर्स्ट वाले इसके अंदर मान रख देंगे अपन, फर्स्ट बराबर में 3 में 179। ठीक है, अब इसको क्या करना है? यहाँ से माइनस करके 216 कर देना है, तो अपन का क्या आ जाएगा? 321। ये पहले का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन को दूसरे का और पहले का दोनों का पता लग गया है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से? एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात करना है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ये भाग का जो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इसमें यदि शेषफल कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। ठीक है, अब क्या बोला है? एक भाग के प्रश्न में भाजक किसका भागफल का 6 गुना है। ठीक है, तो भागफल ये होता है आपका, क्या होता है? ये भाजक, ये भाजक। ठीक है, ये होता है भाज्य, ये होता है आपका भाजक और ये होता है आपका भागफल। ठीक है, तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है। तो आपका भाजक क्या है? भागफल का, इसका 6 गुना है, और शेषफल का इसका कितना है? 5 गुना है। तो भाजक 5 गुना हो जाएगा, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो भाजक कितना हो गया? 60 हो गया। और भागफल का 6 गुना है, इसका जो है क्या है? 6 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 10। अपन ने इसमें डिवाइड कर देंगे 6 की, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास एक पूरा का पूरा डायग्राम आ गया। अब तो अपन क्या करेंगे? इसमें भाज्य बराबर में भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन को सिंपल लगा देना है। अब भाज्य कितना है अपना? भाज्य अपन को ज्ञात करना है, एक्स मान लेते हैं। भाजक कितना हो गया? 60। भागफल कितना हो गया? 10 प्लस शेषफल 12, तो कितना हो गया? 600 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 612, जो कि सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन, इसके अंदर क्या दिया है हमें? यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए अपन को कितना दिया है? 12, और सार्वनुपात मतलब आर अपन को दिया है 4, तो इसके चार पदों का योग बताना है अपन को। तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अपन के पास ए इंटू में आर के पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है आर बड़ा होगा एक से, तब ये फॉर्मूला लगेगा।
ठीक है। अगर r छोटा है 1 से तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है अपन को, सिंपली इसके अंदर जो भी मान है वो सभी पुट कर देना है। ठीक है, 12 इंटू में r⁴ n का मान कितना दे रखा है, 4 पदों का योग बताना है, तो n बराबर 4। 4 माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, बराबर में किससे काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे 4 बार, इंटू में कितना हो गया, 4⁴ कितना हो जाएगा आपका, 256 माइनस 1। तो यहाँ पे 4 इंटू 255 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1020। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है, इसके अंदर अपन को डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, अपन ने क्या, सबसे पहले अपन इसको देख लेते हैं, 18 से काटते हैं, 18 दूनी 36 हो गया, 7 से काटेंगे 2 बार, 7 दूनी 14, तो यहाँ कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया, बराबर में x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को करना है इसको, तो 3 तिया आपका 9 हो गया, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 होता है, तो 35 से 35 पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो बचा कितना, 8 बचा, तो यहाँ पर कितना हो गया, 8। फिर 8 4 कितना हो गया, 12, तो बराबर में x, तो x का मान कितना आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ से अपन x का मान लगा देंगे डी। अगला देखते हैं, 6 क्वेश्चन। अपन से क्या कह रहा है इसके अंदर, दोस्तों अपन को सबसे पहले तो इनके वर्गमूल याद होने चाहिए। ठीक है, तभी इस क्वेश्चन को अपन बना पाएंगे, और पॉइंट से अपन को कोई भी मतलब नहीं है, अपन एक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर पहला दे रखा है अपन को कितना, 10 8 9, तो अपन इसको कैसे निकालते हैं, एक का मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप डायरेक्ट कर लेना। इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, जैसे आगे इसमें स्क्वायर बोला गया है, तो अपन को क्या करना है, डबल डबल पे इस पे वो लगा देना है नीचे लाइन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जैसे पहला वाला को 3 इंटू 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, तो ये 9 हो गया आपका, छोटा लेना है। 4 इंटू 4 आपका 16, ये बड़ा हो जाएगा 10 से, तो अपन को 9 वाला लेना है। ठीक है, अब अपन के पास कितना ले रहा है, अपन को पहले 3 हो गया, अब इसमें 3 में अपन मल्टीप्लाई करते हैं 3 की, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 करेंगे तभी तो लास्ट में 9 आएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला किसका हो गया, 33 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला आपका हो जाएगा 33 का। ठीक है, यहाँ पॉइंट एक छोड़ के लगा देंगे, इंटू में आपका किसका है, 21 16। अब 21 16 का कैसे लेंगे अपन, 21 ये अपन ने लगाया 2 2 पर मार्क। ठीक है, अब क्या करेंगे, 21 को अपन क्या करेंगे, 4 इंटू 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ये 4 का हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे रहता है उससे थोड़ा कम लेना पड़ता है, तो ये 4 का हो जाएगा, और यहाँ अपन करेंगे 6 का, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 करेंगे तब जाके 36 आएगा, तो ये कितना हो गया, 46। इसमें अपन ने पॉइंट लगा दिया। अब अपोन में कितना आएगा, 529। 529 का सभी को पता है कितना होता है, 23 होता है, 2.3। ठीक है, इंटू में आपका किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 66 का। ठीक है, अब इसका मान अपन को बताना है, तो ये अपन डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना, 3.3 इंटू में आपका 2, इंटू में कितना आपका 6.6, तो आपका आंसर कितना जाएगा, 43.56 बराबर में x। ठीक है, ये आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का HCF दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है, 31। ठीक है, उनके लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य भाजक दे रखे हैं अपन को, 14 और 15 दे रखा है। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर HCF की मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि जो संख्या होती है उसके अंदर हमेशा HCF का मल्टीपल होता है। तो अपन ने इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 इंटू आपका कितना करना है, 31 करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 434 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को इंटू करना है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, 465 हो जाएगा। तो ये अपन ऑप्शन में देखेंगे, उनमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो सबसे बड़ी आपकी ये हो जाएगी, 465 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं 7th क्वेश्चन।
ए और बी के पास 3:5 के अनुपात में चॉकलेट है। तो ए और बी के पास कितनी है? 3:5 के अनुपात में चॉकलेट। तो इसको एक्स मानेंगे, इसको भी एक्स मान लेते हैं। ठीक है। अब यदि ए को बी से 8 अधिक चॉकलेट मिलती है, अब इसको अपन इस तरह से जमाएंगे। ठीक है। अब क्या बोला है? यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलती है, ए को ज्यादा मिल रही है 8, तो अनुपात कितना हो गया? 4:5। ठीक है। अब अपन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो 5 दिया 15 एक्स, 8 पंजे 40 बराबर में 5 चौक 20 है। ठीक है। अब ये 15 आपका 20 के पास जाएगा तो 5 एक्स हो जाएगा बराबर में 40। 5 सत्ते 35, 5 से 40, एक्स बराबर में कितना आ गया आपके पास? 8 आ गया। तो ए और बी के पास शुरू में कितनी चॉकलेट थी? तो एक्स का मान 8 है, यहाँ पे अपन मान रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पंजे 40। तो ये ऑप्शन 24 और 40 किस ऑप्शन के अंदर है? ये है अपने सेकंड में। तो अपना सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। 8th क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है हमें? 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में 55% लड़के हैं। टोटल कितने छात्र है? 25,000 अपने पास कितने हैं टोटल है। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं टोटल। ठीक है। अगली स्टेप क्या बोल रहा है? 55% लड़के हैं, इसमें से 55% लड़के हैं। ठीक है। और यहाँ से कितने? 55% लड़के, तो लड़कियां कितनी होगी? 45%। ठीक है। अब क्या बोला है? यदि 30 लड़कियां और 50 लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बतानी। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं? 25,000 का 55% लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0000 कैंसिल, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,750 के लगभग आ गया। ठीक है। अब ये आपके पास कितना आ गया? 13,750। ये कौन है अपन के पास? ये हो गए बॉय। ठीक है। अब इस ये 13,750 में अपन टोटल माइनस कर देंगे। 25,000 में से अपन माइनस करेंगे 13,750, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 11,250। ये कौन हो जाएगी? आपकी गर्ल्स हो जाएगी। ठीक है। ये अपने पास बॉय आ गए, ये अपने पास गर्ल आ गई। ठीक है। अब क्या बोला गया है? 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है। तो बॉय का कितना दे रखा? 50%। तो 50% लड़के फेल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे अपन 13,750 इंटू में 50% ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 6875। ठीक है। ये बच्चे तो क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है। अब अगला देखते गर्ल। गर्ल के अंदर क्या बोला है? 30% लड़कियां। तो 30% लड़कियां निकाल लेंगे अपन। ठीक है। 30% निकालेंगे अपन 11,250 का, तो अपन के पास कितना आ जाएगा? 3,375। ठीक है। ये भी लड़कियां क्या हो गई? फेल हो गई। अगला क्या बोला है? परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र निकालने हैं। तो अपन को क्या निकालने? जो पास हो गए। तो अब ये तो फेल हो गए दोनों, तो इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10,250। ठीक है। अब आपको क्या करना है? टोटल कितना दे रखा था? टोटल दे रखे थे कितने छात्र अपन के पास? 25,000। अब टोटल में से 10,250 अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे? पास वाले छात्र आ जाएंगे टोटल। ठीक है। यहाँ से कितना हो गया? 7, और यहाँ पे 4, और यहाँ पर 1। तो कितना हो जाए? यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 14,750 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है। ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ नहीं करा। सबसे पहले हमने 25,000 इसका टोटल था। ठीक है। 55% हमने निकाला तो कितना हो गया? ये बोए हो गए। ठीक है। ये बोए का मान आ गया। बोए कितने? 13,750। और गर्ल का 45% निकालेंगे, या फिर आप 25,000 में 13,750 माइनस करेंगे तो गर्ल्स निकल जाएगी। ठीक है। ये आ गए आपके पास कौन? बॉय। और ये आ गए आपके पास गर्ल। ठीक है। अब बोला गया था यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के फेल हो जाते तो 13,750 का 50% निकाला तो कितना आ गया? 6875। और 30% गर्ल्स का निकालेंगे तो आ गया 3375। तो ये दोनों आए फेल के। ठीक है। अब फेल को अपन प्लस कर देंगे और टोटल में से माइनस करेंगे तो किसका आएगा? पास का आएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अगला देखते हैं।
इसमें क्या बोला गया है 9th क्वेश्चन में, एक वस्तु को जब 20,070 में के मूल्य पर बेचा जाता है तो उसी वस्तु को इतने में बेचे जाने से होने वाली हानि से 23% अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे ये एस पी हो गया आपके पास और ये भी आपका एस पी हो गया। उसी वस्तु को कितने में बेच रहे हैं? 10,035 में बेच रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया है, एक अपन ने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद बोला गया है उसको क्या हो रहा है, 23% अधिक लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान ज्यादा है तो उसकी साइड क्या होगा, 23% ज्यादा होगा और इधर 100 में से ज्यादा होगा। कितने में से? 100 में से ज्यादा कितना होगा, 23%। ठीक है, अब अपन का जो ये क्वेश्चन है क्या बोलता है, इस तरह से क्वेश्चन अपन जब भी करते हैं तो इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, इनको प्लस करना होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 3। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल के इसके बराबर कर देंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 10,035। इसका डबल है ये। ठीक है, तो एक का मान क्या आ जाएगा, 45। ठीक है, अगर आप इसको 223 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 45 बार। ठीक है, अब ये 45 आया आपका, तो 45 को किस में मल्टीप्लाई करना है आपको, 100 में। तो 45 इंटू 100 कर दिया अपन ने। ठीक है, इस तरह से अपन क्या करेंगे, 45 इंटू 100। ये जो 100 है इसमें करा अपन ने, अपन इसमें भी कर सकते हैं और इससे माइनस कर सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे कर लेते हैं, 100 आ रहा है क्योंकि। ठीक है, 100 से क्या है, ईजी हो जाएगा थोड़ा। तो ये कितना हो जाएगा, 4,500। अब यहाँ की साइड क्या है, कम है, तो यहाँ पे अपन को एसपी में ऐड करना होगा। ठीक है, कम वाली साइड हमेशा ऐड करते हैं और ज्यादा वाली साइड हमेशा माइनस करते हैं। अब इसको अपन ऐड कर देंगे यहाँ पे, 0 0 1। तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 1, 14,535, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्मार्ट टीवी को 16,000 1,61,900 में खरीदा जाता है। ठीक है, इसके मूल्य को 15% अधिक अंकित किया जाता है। ठीक है, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है, तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या है। तो हमें इसमें जो ये वैल्यू दे रखी है इतनी बड़ी, इसका कोई भी काम नहीं है, हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें अगला स्टेप देखना है, इसके मूल्य को 15% अधिक अंकित किया जाता है। तो हमने मान लिया उसका मूल्य 100 है, 100 हमारा सीपी है, इससे हमने 15% बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, 115 आपका एमआरपी हो गया। अब क्या बोला है, एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 10%, 10% को अपन 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 90/100। ठीक है, इस जीरो से आपका ये जीरो चल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 115 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1035 अपॉन में कितना, 10। 10 आपका ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 103.5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा 103.5। तो ये आपका क्या हो गया, एसपी निकल गया। अब क्या बोला है, स्मार्ट टीवी पर लाभ बताना है, तो 100 की वस्तु थी, 103.5 में बेच दी, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 3.5। इसका उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन। इसमें बोला है साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12 वर्षों में अपने आप का 7 गुना हो जाता है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सिंपली जो वर्ष दे रखा है उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला वर्ष आपको यहाँ लिखना है, सेकंड वाला यहाँ लिखना है। ठीक है, और अपने आप का 7 गुना हो जाता है, तो 7 में से एक कम करके लिखना है, 6 गुना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपन को नहीं पता तो x-1 कर देंगे। ठीक है, अब 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 2 से करेंगे, 2 से 12 बार जाएगा। ठीक है, तो x-1 बराबर में 12 आ गया। अब x का मान कितना हो जाएगा, माइनस इधर जाते ही 13 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत प्रति वर्ष 10% की दर पर निवेशित 42,000 के मूलधन पर 3 वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना होगा। तो टोटल अपन के पास कितना है, जब भी दोस्तों जैसे रेट 10%, 20%, 30% आएगी तो उसको ट्री मेथड से बनाना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, अब कितना दे रखा है, 42,000 दे रखा है अपन को। अब इसको अपन ने 3 भागों में बांटा, क्योंकि क्या दे रखा है, समय 3 है। ठीक है, अब 10%, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10%। ठीक है, तो ये अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 42,000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4,200।
यहाँ हो जाएगा 4200। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो 4200। ठीक है, अगला अपन यहाँ पे करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 वापस से अपन 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 420। यहाँ करेंगे 420, यहाँ करेंगे 420। ठीक है, अब अपन को सिंपली एक बार और करना होता है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 420 में अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इस पूरे को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इस वाले में जोड़ देंगे 42,000, इसमें पूरे में ऐड करके इसको 42,000 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपके पास, 55,902। ठीक है, आपको किस किस को जोड़ना है, आपको जोड़ना है एक तो देखिए 42,000 को जैसे 3 बार ऐड हो रहा है ये, तो 0 0, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, कितना हो गया 12,600। और ये कितनी बार है, ये भी 3 बार है, तो 42 ये 0, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, कितना हो गया 1260 हो गया। ठीक है, अगला कितना 42, इसको जोड़ना है 42,000 में, 0 0 0 2 4। ठीक है, तो ये चार, ये 2 हो जाएगा, 6 4 10 की 0, 6 7 8 9, 2 2 4 और एक 5, 4 और एक 5, तो कितना आ गया 55,902, जो कि आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से, 40 छात्रों का औसत वजन दे रखा है अपन को कितना, 55.25। ये क्या है, एवरेज दे रखा है। और शेष दे रखे 24 छात्र, इनका दे रखा है 52.5। ठीक है, अब इसके अंदर अपन को क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो अपन को क्या बोला है, कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन बताना है। तो अपन इसका पूरे का सम निकाल लेंगे, 40 इंटू में कितना करेंगे 55.25, और इधर करेंगे 24 इंटू में कितना 52.5। ठीक है, तो 40 में आप इंटू करेंगे 55.25 का तो कितना आ जाएगा 2210 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू करेंगे किसका 24 का, तो 1260 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड करेंगे 6 और एक 7, 2 2 4, 2 और एक 3, कितना आ गया 3750। अब जो वैल्यू कितनी हो गई, छात्र कितने हैं, 40 पहले थे 24 बाद में है, तो 4 5 6 64 हो गए। 64 से आप सिंपली इसको पूरे को डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अपन इसको 64 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर कितना निकल कर आएगा, 54.219 के लगभग, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली इसमें 40 का दे रखा था तो अपन ने क्या करा, ये अपन ने योग कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या करा, इनका योग, और 24 का दे रखा था ये भी अपन ने योग कर लिया, तो इनको प्लस करके कितना आ गया 3,470, जो कि टोटल आपके कितने छात्र 64 है, तो उससे डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों जैसे बेसिक से बनाएंगे तो ज़्यादा जल्दी बनेगा। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन स्पीड को थोड़ा फास्ट रखना है। नेक्स्ट है अपने पास, ए एक कार्य को 110 दिन में करता है, ए कितने में कर रहा है 110 दिन में, बी उस कार्य को 165 दिन में करता है, साथ में कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। जब भी साथ में बोलेंगे तो अपन क्या करेंगे 110 इंटू में 165, अपॉन में क्या हो जाएगा इनका प्लस हो जाएगा, 6 और एक 7, 1 1 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा जब भी अपन को एक साथ दिया हो गया हो। ठीक है, अब इसको अपन सिंपली सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अपन इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 पंजे 25। ठीक है, 2 बार चल जाएगा 5 पंजे 25। अब इसको अपन किससे करेंगे, 5 दूनी 10, एक 11, 5 दूनी 10, 11 से करेंगे 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 से करेंगे 5 तिया 15, एक 5 तिया 15। ठीक है, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, अगला देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या बोलता है अपन से, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। ए भर रहा है 20 मिनट में, बी भर रहा है 30 मिनट में। ठीक है, तीसरा पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर रहा है, सी खाली कर रहा है 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। अब इसका 3 यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, ये सभी को आता होगा इतना तो। ठीक है, यदि टंकी खाली हो तथा तीनों पाइप एक साथ खोल देते, टंकी पूरी खाली है, ठीक है, तीनों एक साथ खोल रहे हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 3 2 कितना 5, 5 में से एक, जैसे ए प्लस बी माइनस आपका सी होगा, तो 3 और 2 5, माइनस कितना हो गया 1 हो गया, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 कितने में 60 में टोटल में,
तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 1 बार 5 बार, तो कितना लगेगा, 15 मिनट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो बाइक दे रखी है अपन को 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं, एक ही स्थान से शुरू करके एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं। यदि एक बाइक दूसरी बाइक से 15 मिनट अधिक लेता है तो दूरी ज्ञात करनी है अपन को। ठीक है, तो अपन को दूरी मान लेंगे अपन, एक्स है इसके अंदर। अब जो एक्स है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, इसके अंदर अपन को टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो टाइम इधर आ जाएगा और टी अपॉन एस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, दूरी पहले में एक्स है और कितने से भाग रहा है वो, 18 से भाग रहा है। ठीक है, अब इसका अपन को अंतर दे रखा है, दूसरे और पहले में अंतर दे रखा है कितना, 15 मिनट। अब इसको दूसरे वाले को एक्स से 20 किलोमीटर पर स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस अब कितना दे रखा है, 15। ये मिनट में, इसलिए अपन घंटे में बदल लेंगे इसको। ठीक है, अब अपन इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने पे अपन को क्या मिलेगा, एक्स का मान निकल जाएगा अपन के पास, 9 × 5 में बराबर में कितना, 45 हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अपन यहाँ पे 18 और 20 पूरा एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 20x, यहाँ हो जाएगा 18x। ठीक है, बराबर में 15/60। अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से करेंगे 3 बार, 3 से करें 3 × 5 = 10, 3 3 6 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 बार हो जाएगा। और ये अपन क्या करेंगे, 18 19 20, 2 बच गया आपके पास, 2x/6 बराबर में 15, 2 से करेंगे 3 बार। ठीक है, एक्स का मान कितना आ गया, 15×3 = 45। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से। एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी पर अपन को पूरा क्वेश्चन करना ही है। ठीक है, अगला क्या बोला है, यदि रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है अपन को। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई अपन को पता है, नहीं पता है, तो अपन का जो सेकंड वाला केस क्या बोल रहा है, आदमी को पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, एल मान लेंगे। ठीक है, एल अपॉन में कितना हो जाएगा, 51 सेकंड का समय ले रही है, तो ये क्या हो गया, स्पीड निकल गई। ठीक है, अगला देखिए, जो पहला वाला केस क्या बोल रहा था, उसमें बोला है पुल को पार कर रही है, तो पुल की लंबाई हो जाएगी कितनी, 1 2 1, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी एल, कितने, 62 सेकंड में, इसके ऊपर जमा रहे हैं अपन, 62 सेकंड में। ठीक है, ये भी क्या निकल गई आपके पास, स्पीड निकल गई। ठीक है, अब स्पीड स्पीड आ गई तो इनको बराबर कर लेते हैं, L/51 हो गया, बराबर में 151 प्लस L/62 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 62L बराबर में 51 की मल्टीप्लाई अपन 121 में करेंगे, प्लस 51L। 51L आपका माइनस हो जाएगा इधर आके, तो कितना हो जाएगा, 62 में से आपका 51L माइनस कर देंगे तो अपना 11L हो जाएगा। ठीक है, बराबर में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 51 की मल्टीप्लाई 1 2 1 से कितना हो जाएगा आपके पास, 61 71। तो एल का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 61 71 में अपन डिवाइड करेंगे 11 से, तो आपका निकल जाएगा 561, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अपन ने इसमें कुछ नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय में पूरे क्वेश्चन में यही यूज करा है अपन ने, बस अपन ने थोड़ा इसमें फॉर्मूले के अंदर करेक्शन कर दिया था। तो इसमें नहीं किया था, वो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इसमें अपन ने पूरा इसी फॉर्मूले पे बेस किया है क्यों। ठीक है, अगला देखिए 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से। 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल की आवश्यकता होगी कि टाइल का कोई भी भाग बर्बाद ना हो। जब भी इस क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया जाता है कि कितनी टाइलों की जरूरत होगी, कितनी वर्गाकार की कम से कम, तो सबसे पहले अपन इसमें CF निकाल लेते हैं, HCF। ठीक है, 100 और 80 दे रखा है आपको, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20, तो ये आपका HCF हो गया। ठीक है, 20, अब 20 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या दिया अपन को,
100 इंटू 80 जो है फर्श का माप दे रखा है, 100 80, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों इंटू हो जाएंगे, 80 इंटू में 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,000। ठीक है, अब इसमें डिवाइड किसकी करनी है, डिवाइड इसमें ऐसे करना है अपन को, जो 20 है इसकी टाइल एकदम जो मैक्सिमम टाइल बन सकती है तो वो क्या होगी, 20 होगी। ठीक है, 20 इंटू 20 वाली बनेगी। ठीक है, ये HCF होगा। तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा। अब 400 बटे में आपको क्या करना है, 800 को 400 से 8,000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन को कितनी वर्गाकार टाइल की आवश्यकता होगी, 20 टाइलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये एकदम न्यूनतम कम से कम है। अपन ने यहाँ 20 इंटू 20 इसलिए लिया था क्योंकि दोस्तों बड़ी से बड़ी संभव वर्गाकार वाली लेनी है अपन को, जो बड़ी से बड़ी टाइल हो जाएगी, तो उसकी माप आ जाएगी HCF के थ्रू 20 इंटू 20। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, इस क्वेश्चन में अपन को दिया है उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनकी त्रिज्या दे रखी है 51 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास 3 पाई r² होता है। ठीक है, इसके अंदर अपन को सिंपली इसका मान रख देना है, 3 पाई का मान 3.14 रखना है, क्वेश्चन में बोला गया है अपन से। ठीक है, आर का मान कितना हो गया, 51 इंटू 51 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको पूरा 51 इंटू 51 इंटू 3 इंटू कितना करना है, 3.14 करना है, तो आपके पास टोटल, बस इसमें आपको मल्टीप्लाई थोड़ा जल्दी करना है। ठीक है, ये आप डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 24,501। ये ऑप्शन नंबर 19 के अंदर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला 20वां क्वेश्चन है, ए ने एक रेडियो बी को 20% के लाभ पर बेचा। तो अपन ने ए और बी मान लिया। ए ए ने 20% लाभ पर बेचा तो ये बी को 120 पे बेचेगा, बी ने सी को 10% की हानि पर बेचेगा। तो 10% हानि 9/10 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 नम 108। तो कितना हो जाएगा, सी का हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सी का। अब सी ने इसे डी को 5% लाभ पर, सी ने बेचेगा किसको, डी को 5% लाभ, मतलब 105 में ऐड हो जाएगा अपॉन में 100। ये अपन ने कुछ नहीं, 100 में प्लस कर रहे हैं, जैसे 100 माना था अपन ने। ठीक है, अब 20% लाभ पर बेचा तो 120 हो गया, 100 में प्लस करेंगे। अब क्या करेंगे, सी ने 8% 10% हानि करा तो 120 में इंटू करेंगे किसका, 10% हानि हुआ तो 100 में से 10 माइनस करके 90/100 का। ठीक है, तो ये किसका हो गया, अब डी का हो गया, डी का ये पूरा आ गया। अब अपन को इसका डी का मूल्य दे रखा है, तो 108 इंटू 105 अपॉन में 100 बराबर किसके, 18 14 40 के। ठीक है, तो अपन यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे, 18 14.40 इंटू में आपका ये 100, ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये दोनों टर्म नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास कितना दे रखा है, ए का निकालना है अपन को। ए ने कितने में खरीदा था, 100 में, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है सिंपल। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन ये डबल जीरो पॉइंट वाला भी नीचे आ जाएगा, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर बस ओनली सिंपली कैलकुलेशन का सारा खेल है। तो 108 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 105 से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ नीचे तो आ जाएगा अपने पास 11340। ठीक है, ऊपर अपन कितना बच रहा है, 18 14 40, ये हो जाएगा अपना ऊपर। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे इससे, 11,340 से, तो अपना आंसर निकल कर आ जाएगा इसमें 16। तो ये कितना बार जाएगा, 16 बार जाएगा। आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं, छः छः चौक 24, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं जैसे, तो आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऑप्शन से मतलब जो आपके पास ऑप्शन दिए एग्जाम में, अब 12 की मल्टीप्लाई अपन एक बार इसमें कर लेते हैं, 11 34 में 12, तो 4 दूनी 8, ये तो नहीं आ रहा ऊपर की साइड, तो ये हटा देंगे, बाद में देखेंगे इसको। अब 16 वाला देखेंगे, 6 चौक 24, तो ये ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हो जाएगा, तो आपका सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने पूरा मैथ्स के आपके करवा दिए क्वेश्चन 20। आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।